वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं कवि सौरभ जैन सुमन आप सभी का पोएट्री फार्म के इस अतुल्य, इस अद्भुत मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परंपरा अनवरत जारी है। कोई ना कोई अच्छा कवि हम लोग पूरे भारत से ढूंढते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारा पहुंचाने का उद्देश्य ये है कि वो कवि कैसे भी करके मंचों पर आ सके, अपनी कविताएं जन जागरण तक की कविताएं जन सामान्य तक पहुंचा सके। आज इसी क्रम में हम एक ऐसा कवि आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, एक ऐसा गीतकार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि जिसको जब आप सुनेंगे तो ये कहेंगे कि इनको सुनना हमारे लिए उपलब्धि रही। देशभक्ति के तराने उनके गीतों के स्पंदन में कहीं ना कहीं हिल्लौर मारते हैं, झलक मारते हैं। एक ऐसे स्थान से वो ताल्लुक रखते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं हो पाया। यही कारण शायद रहा कि वो उत्तर प्रदेश के आसपास के उन इलाकों के बहुत निकट होते हुए भी वो बड़ा नाम कभी नहीं हो पाया। वहां से निकलने वाले जो कवि हैं वो बड़े नाम नहीं हो पाए। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि धामपुर बिजनौर से आने वाले एक ऐसे नायाब कवि आप तक पहुंचें और अपनी कविताओं के माध्यम से आपके हृदय पर हस्ताक्षर कर सकें। मैं नरेंद्र जीत अनाम जी को आमंत्रण देना चाहता हूं। जब आप उनको सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इस तरीके से भी देशभक्ति के गीतों को गाया जा सकता है, कहा जा सकता है। मेरी खुद की उपलब्धि ये रही कि मैंने नरेंद्र जीत जी को सुना और उनके गीतों की छुअन को मैं अभी भी महसूस कर रहा हूं। तो आइए एक बार जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं पोएट्री फार्म के इस मंच पर नरेंद्र जीत अनाम जी का। पोएट्री फार्म के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नरेंद्र जीत धामपुर से एक देशभक्ति गीत के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। सुनिएगा। जिसका मस्तक स्वयं हिमालय शोभायमान करे, जिसके चरणों को धोकर सागर अभिमान करे, आओ हम उस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम उस भारत माँ का गौरव गान करें। राष्ट्र मात है राष्ट्रपिता भी, राष्ट्र भ्रात है राष्ट्र सखा भी, राष्ट्र हमारी भगनी प्यारी, ये है बिटिया बड़ी दुलारी। ममता का सागर है इसमें, करुणा की गागर है इसमें, ममता का सागर है इसमें, करुणा की गागर है इसमें। राष्ट्र रक्त संबंधी कोई, राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई। मातृभूमि की मृदा मनोहर का गुणगान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें। राममयी है इसकी माटी, श्री कृष्णा की ये परिपाटी, राममयी है इसकी माटी, श्री कृष्णा की ये परिपाटी। ये मुरली की मधुर तान है, चक्र सुदर्शन धनुष बाण है, शंकर के डमरू की डम डम, बोले जिसका कण कण बम बम, शंकर के डमरू की डम डम, बोले जिसका कण कण बम बम। राष्ट्र नहीं ये देव भूमि है, अवतारों की कर्म भूमि है। मन में रोपित इसी मर्म का अभ्युत्थान करें, आओ हम उस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें। अगला बंद देखिएगा। राष्ट्र तपस्या है ऋषियों की, राष्ट्र साधना तपस्वियों की,
राष्ट्र तपस्या है ऋषियों की, राष्ट्र साधना तपस्वियों की, मानवता का तीरथ है ये, तपता हुआ भगीरथ है ये, परम पावनी नदियाँ इसकी, विश्व गुरु थी सदियाँ जिसकी, परम पावनी नदियाँ इसकी, विश्व गुरु थी सदियाँ इसकी, खुशियों का हर पर्व यही है, इस धरती का स्वर्ग यही है, स्वर्गमयी धरती माँ का चरणामृत पान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें। अंतिम बंद हो रहा है, देखिएगा। भारतवर्ष जगत का नायक, सौभाग्यों का है परिचायक, जनमन का है ये अधिनायक, लाल करोड़ों जिसके पायक, नहीं समझते पर नालायक, कपटी कुटिल और खलनायक, वचन सदा जिनके दुखदायक, घातक हैं ये शत्रु सहायक, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अब सरसंधान करें, राष्ट्र विरोधी तत्वों पर अब सरसंधान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें, जिसका मस्तक स्वयं हिमालय शोभामान करे, जिसके चरणों को धोकर सागर अभिमान करे, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें, आओ हम इस भारत माँ का गौरव गान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, अतुल्य। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कैसे लगे नरेंद्र जीत जी के गीत? निश्चित तौर पर वही तिलिस्म, वही चमत्कार आपने भी महसूस किया होगा जो सौरभ जैन सुमन ने किया। आप भी यदि ये मादा रखते हैं कि आप भी ऐसी कलम हैं जो अपनी कलम के माध्यम से किसी को हतप्रभ कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो शक्ति है जो खिंचाव होकर के किसी को भी खींच करके आपके हृदय के नजदीक तक ला सकती है, तो आप भी आमंत्रित हैं पोएट्री फार्म के इस मंच पर। आपको करना कुछ नहीं है, केवल अपना एक गीत अपने ही मोबाइल से रिकॉर्ड करके, जो भी आपका प्रतिनिधि गीत हो या प्रतिनिधि कविता हो, उसको रिकॉर्ड करके अपने ही मोबाइल से हम लोगों को व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर ये नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप हम लोगों को अपना गीत, अपनी कविता भेजें। यदि हमारी चयन समिति, जिसके अंदर 5 कवि हैं, वो आपका चयन करते हैं तो हम आपको आमंत्रण देंगे, हम आपको निमंत्रण देंगे। आप हमारे यहाँ मेरठ इस मंच पर आएँ, हमारे स्टूडियो में आएँ और अपनी कविताएं वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक वो जानी चाहिए। हमारा प्रयास ये नहीं है कि हम लोगों को मिलियंस फॉलोअर्स मिलें या हम लोगों को देखने वाले जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलें। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि अच्छे कवि सीधे आयोजकों तक पहुँचें, संयोजकों तक पहुँचें और हमारे कवि परिवार तक पहुँचें। हम आपकी कविताएं तमाम रचनाकारों को, कवियों को भेजते हैं, जो देश भर में कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं उनके पास भेजते हैं। अगर आपकी कविता के अंदर शक्ति हुई तो निश्चित तौर पर आने वाला समय वो होगा कि आपकी कविताएं भी अखिल भारतीय काव्य मंचों से प्रसारित होंगी, प्रचारित होंगी। तो बस जुड़े रहिए पोएट्री फार्म से। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।